Hello बच्चों, let's read the question. So question says that a compound of iron and chloride is soluble in water. That is soluble in water. And excess of silver was added to the precipitate all the chlorides iron as a silver chloride. If 127 milligram sample of the compound gave 287 milligram of AgCl, then what is the formula of the compound is? So basically क्या बोला गया, आपके पास एक आयरन का क्लोराइड है मतलब Fe. तो हम मान लेते हैं कि आपके पास हमें नहीं पता कि वैलेंसी क्या है Fe का, +2 या +3 या +1 है, तो हम x मान लेते हैं। क्लोराइड का तो +1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में FeCl x आ जाएगा। और इसका रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिसमें बोला गया कि AgCl का प्रिसिपिटेट बन रहा है। तो AgCl का प्रिसिपिटेट बने, अच्छा AgCl नॉट 3, AgCl का प्रिसिपिटेट बनेगा, तो साथ साथ में क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे Fe, तो FeNO3 क्या बन जाएगा यहाँ पे x बन जाएगा, x, क्योंकि हमें बैलेंस ही नहीं पता फिर से। तो यहाँ पे अगर x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बैलेंस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी x लिखना पड़ेगा तो पूरा बैलेंस हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, इसमें से 127 मिलीग्राम ऑफ सैंपल, यानी कि इसका 127 मिलीग्राम यूज करेंगे। अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम आ जाएगा, तो हमें प्रिसिपिटेट कितना मिलता है, 2, आपको AgCl मिल जाएगा। तो यहां से हम यूज करेंगे मोल मोल एनालिसिस। अगर मैं मोल मोल एनालिसिस यूज करूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, 127 यानी कि गिवन मास को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो Fe का मोलर मास गिवन है 56 और क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5, तो ये क्या हो जाएगा 35.5 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। और यहां से बात करें नंबर ऑफ मोल्स का तो कितना हो जाएगा 287 इंटू 10⁻³ Ag के लिए मास 108 और क्लोरीन का 35.5, अगर दोनों को ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 140.5 इतना मोल्स। अब मोल मोल एनालिसिस क्या कहता है कि इसका अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका x मोल बनेगा, यानी इसका जितना भी मोल है उसका x टाइम बनेगा, तो इसका जितना भी मोल है उसका x टाइम, यानी इसका x टाइम अगर हम कर दे तो इसका तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, x टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू 127 इंटू 10⁻³ टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 56 प्लस ऑफ 35.5x। ये वैल्यू क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। बाकी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां से अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं, सारा वैल्यू इधर लेके चला जाओ, तो क्या हो जाएगा आपके पास 56 प्लस ऑफ 35.5x इज इक्वल टू, ये 127 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 143.5x और डिवाइड हो जाएगा किससे आपका 287 से। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 127 को अगर सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर लूं 143.5 के साथ और डिवाइड कर दूं किसके साथ 287 के साथ, ये आ जाता है 63.5x और ये कितना आपका 35.5x इधर है और यहाँ पे 56 है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं। तो अगर उसको उधर लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 35.5, तो ये 28 आ जाएगा। तो 56 इज इक्वल टू 28x। तो x कितना आ गया आपका 56/28, x को लोगे 2। सो दैट मींस अगर x तो क्या बन जाएगा FeCl2। सो FeCl2 टाइप्स ऑफ सैंपल रहा होगा, तो दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।